राज भाई मेरा एक मासूम सवाल है, फिर मैं दुबे जी के पास जाऊंगा कि ये क्या चाह रहे हैं हम वो भी समझ रहे हैं, आप क्या चाह रहे हो हम वो भी समझ रहे हैं। मेरे साथ दिक्कत ये है कि हम दोनों को समझ रहे हैं। मैं परिणाम पर जाता हूँ। सारी कहानी एक तरफ, सत्यनारायण कथा चाहे जैसे पढ़ लो, क्या 18 तारीख को शाम को प्रसाद बट जाएगा, क्या आरती हो जाएगी, ओम जय जगदीश हरे, क्या ये मोदी जी हैं क्या, रोज चिल्लाओ चंचो करो, क्या उत्तर प्रदेश में 120 सीटें हो जाएंगी 18 को, तब दुबे जी क्या करेंगे वो मैं समझना चाह रहा हूं। अमेठी वो किशोरी लाल कहां जाएंगे, हो तो जाएंगे। आप कितने भी तर्क दो, इससे क्या फर्क पड़ रहा है। केजरीवाल वाले मामले में दुनिया के तर्क आए थे, और यही भी तर्क आया था कि राज्यसभा में तो भाजपा के एनडीए के पास बहुमति नहीं है। उनने ऐसी व्यवस्था कर ली, गुपचुप 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 गुपचुप, एक गाना था ना क्या, कांग्रेस की आंखें फटी रहेगी, केजरीवाल भी बेहोशी में चले गए। अरे बोले बाप रे बाप है, ये राज्यसभा में भी खेला कर लेंगे, वो जानते हैं ना मैनेजमेंट जी, कर लेंगे। और एक बात बनाए, ऐसा कौन है महापराक्रमी बलशाली जो भारत में महिला आरक्षण, अब तो लालू और मुलायम सिंह है नहीं, वही दो आदमी थे जो सदन में अव्यवस्था फैलवा देते थे, राजनीति प्रसाद मारपीट पे उतर आते थे, वो लालू जी के खास चेले थे, या इनके शैलेंद्र वर्मा और सब लोग मुलायम सिंह जी के लोग वहाँ मारपीट कर देते थे, हाउस में कागज कागज फाड़ देते थे। अब तो ऐसा तो कोई है नहीं। ये नंबर मैनेज कर लें और चीज़ें सेटल हो जाएं, हो ही जाएंगी जैसा मुझे लगता है। तब क्या करेंगे, ऐसा कौन सी पार्टी है दुबे जी जो हाउस में आप कुछ किसी का विरोध करो, क्या आप कहो कि ये छोले हमें नहीं पसंद लेकिन भटूरे पर कोई आपत्ति नहीं, लेकिन भाजपा तो कहेगी ये भटूरे की आलोचना कर रहे हैं, भटूरे के खिलाफ है क्या, तब क्या करिएगा। अगर किसी दल के वोट खिलाफ करने से ये प्रस्ताव गिर गया तो बीजेपी की सारी कैंपेनिंग टीम क्या कहेगी देश भर में जाके कि दुबे जी की पार्टी के चलते महिलाओं को आरक्षण नहीं मिला, तो आपका चेहरा काला हो जाएगा। दुबे जी नहीं खाया ना पिया, गिलास तोड़ा बारह आने, दुबे जी नहीं होगा। यही जो मैं कह रहा हूं, उतना अनुभव तो हो गया हमको भी भैया, बराते देखते देखते कि घुड़चड़ी कब होगी। दुबे जी अनम्यूट करो भाई उसको। हाँ जी 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 जी, देखिए अग्निहोत्री साहब, आज की जो राजनीति अगर किसी ने सबसे ज्यादा दूषित किया तो वो भारतीय जनता पार्टी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा दूषित करने का काम किया। एक दूसरी बात, हम भी इस चीज के विरोधी नहीं है कि महिलाओं को आरक्षण ना मिले। आपने भी कई बार रिपीट किया कि विपक्ष भी इस चीज के लिए वो नहीं है, हम भी उसका समर्थन करते हैं। लेकिन बात यह है कि आखिरकार ये किस तरीके से किया जाए। कोई भी चीज आप बनाते हैं उसकी एक प्रारूप सिस्टम बना लेते हैं, एक प्लान बनाते हैं कि इस स्टेज से इस स्टेज तक हम जाएंगे और लास्ट में ये हमारा काम पूर्ण होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा इस तरीके के मुद्दों को लेके आई। पूर्व में भी आप देख सकते हैं कि राम मंदिर का जब वो उद्घाटन की बात की तो वो किस तरीके से हुआ। एक एग्जांपल, एक फिर आपको अच्छा, ये आपके गले में मरा अजगर डाल देंगे, कहां भागोगे हैं? आप अभी समझ ही नहीं रहे, नहीं तो कल हाउस चल ले तो पता लग जाएगा मेरी बात सच है कि नहीं। क्या ये अजगर आपके गले में डाल देंगे दुबे जी? स्पॉन्डिलाइटिस नहीं, पूरी गर्दन ही बैठ जाएगी। सुनिए सुनिए सुनिए, अभी मैं बड़ौदा गुजरात में हूँ महाराज, यहाँ इलेक्शन चल रहे हैं। आप यकीन नहीं मानोगे, ऐसा कोई वार्ड नहीं है, बड़ौदा तो मेरा अब घर है, हम तो यहाँ बड़ौदा भी रहते हैं, ऐसा कोई बड़ौदा का शहर, अहमदाबाद, राजकोट, सूरत कहीं भी नहीं है जहाँ भारतीय जनता पार्टी को ये लिख दिया गया कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को आने की जरूरत नहीं है। ये मुसलमान एरिया में नहीं, हिंदू एरिया की मैं बात बता रहा हूँ। आप सोचिए, आप ये जीतते कैसे हम करें, बोर्ड लग गया, फिर भी जीत तो वही रहे ना, बोर्ड लग गए,
फिर भी वो जीत रहे हैं और 20 साल से जीत रहे हैं। 20 साल तो 15 साल तो मोदी वहां शासन करके आए, उसके बाद वो दूसरे वाले भी लगातार बैटिंग कर रहे हैं। अरे क्या नाम है उनका, पटेल, दुबे जी। इसीलिए तो मैंने कहा सबसे ज्यादा जो दूषित किया है वो भारतीय जनता पार्टी ने ही राजनीति को दूषित किया है। इसीलिए आखिरकार जब आप उस समय जब मैं विधेयक पारित कर लिया था तो आखिरकार कौन सी ऐसी चीज है जो आपको दोबारा उसकी तरफ जाना पड़ा? मतलब आप चित्त भी अपनी रखना चाहते हो और पट भी ठीक दुबे जी, इसके आगे भी था, इसके आगे भी था ये कहानी। ये एक कहावत आई कानपुर से, ठीक। अब रुक जाओ, उस कहावत का पूरा विश्व बता दूं। चित भी मेरी, पट भी मेरी, अंटा मेरे बाप का। क्या? चित भी मेरी, पट भी मेरी, अंटा मेरे पूज्य पिताजी का। आओ कर लो बात। मैं दुनिया कहावत में पढ़ रहे हो, आपके गुजरात में ये हो रहा, गोवा में हो रहा है, वहाँ हिलेरी क्लिंटन ने ये बोला और युगांडा में ये हो रहा। छोड़ो महाराज, ये करके दिखा देंगे जो इन्होंने कहा ठाना है। क्या? 3 दिन में भारत की राजनीतिक तस्वीर बदल जाएगी। 850 की लोकसभा हो जाएगी और भगवान का नाम लेके 600 की उत्तर प्रदेश विधानसभा हो जाएगी। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। चाहे भाषण आप कुछ भी दे लो लोकसभा में, अब बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लो, तो कोई फर्क पड़ रहा है? हो जाएगी, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो वही तो मैं पूछ रहा हूं, अब उस पर चर्चा करो यार कि दिक्कत है कि नहीं है। हो गई, मान लो हो गई। ये बौरे थोड़ी ना है कि बिना होमवर्क के ये ले आएंगे हाउस में। अभी तो सावन में नहीं चल रहा कि भांग खा के ले आए। सावन में तो मान लो भांग की भी स्थिति हो जाती है कई बार। हाँ। अरविंद सिंह जी, इसमें तर्क मुझे नहीं लगता तर्क करना चाहिए। अनुच्छेद क्या कहता है और अंबेडकर साहब ने संविधान सभा में क्या कहा, उन सब से कोई मतलब किसी को नहीं, न सरकार को न किसी को। क्या मैं चाहे बाबा क्या नाम था, एक वो रैप गायक था, सम बाबा क्या करते नाम था उसका बड़ा प्रसिद्ध गाना था, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। बाबा सहगल। अरविंद जी, अरे हाँ खुल के हंसो यार, कहाँ धीमे धीमे मुस्कुरा रहा है, खुल के हंसो, सेहत ठीक रहेगी। छो कहानी कविता ठीक है, अपना अपना नोट बना के ले जाएंगे सांसद लोग, कुछ अंग्रेजी में कुछ हिंदी में। अम्बेडकर ने ये कहा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा, लाल बहादुर शास्त्री ने कहा, दिस दैट फलान ठिकान, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, और अंत में जो रिजल्ट आएगा मेरी निगाह उस पर है। रिजल्ट आएगा कि हो गया सब पारित। क्या जी? 850 की लोकसभा हो गई। चलो पंजीरी लो, प्रसाद लो, घर जाओ, पंचामृत इस हाथ पे लो, इस हाथ पंजीरी लो, चाटो और चलो। गलत तो नहीं करा भैया? तो अब चर्चा इस बात पर करो कि यूपी में 120 सीट पर लड़ना होगा और पूरे उत्तर भारत का संख्या बल उतना हो जाएगा। अरविंद जी गंभीर बात कर, उतना हो जाएगा कि दक्षिण की अनिवार्यता भारत में शासन करने के लिए समाप्त हो जाएगी। अरविंद सिंह जी, बड़ी बात कह रहा हूं। अमिताभ जी, आपने बिल्कुल बड़ी बात कही है और मैं शुरू में उसी पर बोलना चाहता था, लेकिन एक बात मैं और कहता हूं। देखिए, कोई सब्जेक्ट आता है तो हम सबको कोशिश करना चाहिए उसी पर बोले, नंबर 1। दूसरा, हम सब एक दूसरे के विरोधी नहीं है, अपनी अपनी बात रखते हैं। हो सकता है एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत बात कर रहे हो, उसका भी स्वागत होना चाहिए। आदरणीय राज शर्मा जी ने एक बात कही कि बिहार की मुख्यमंत्री आप बना देते। राज जी को अधिकार है कहने का, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विरोध कर सकती है कि हमारा मानना था बिहार में महिला होना चाहिए, आपने महिला नहीं बनाया, ये आपका हक है। लेकिन राज जी, आपको ये भी देखना चाहिए कि उस पार्टी की आलोचना करेंगे तो वो पार्टी देश की राष्ट्रपति भी महिला बैठाई हुई है, तो आपको उसको भी मानना पड़ेगा। और संसद में 1/3 महिला लाने का मतलब पैराडाइम शिफ्ट होता है। महिलाएं इतनी एम्पावर्ड हो जाएंगी कि वो किसी राजनीतिक दल की गुलाम नहीं रहेंगी। संसद में इतनी ताकत दिखेगी कि हर नेता झुककर आप बीजेपी की तरफ से बोलो। अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं मुझे आपसे। आप ये बताओ, 5 जगह चुनाव हो रहे, वहाँ कितनी विधायक महिलाएं पहले बताएं आप। और बीजेपी के सांसद महिला कितनी है पहले बताओ आप बताओ। मैं एक मिनट, आनंद भाई आप चुप रहे। आप छोटे प्रवक्ता हैं, ये बड़े प्रवक्ता है बीजेपी के, बात को समझो। सॉरी टू से आप बताओ, ये मुझे ये बता दो अरविंद भाई कि जहाँ चुनाव हो रहे वहाँ बीजेपी ने कितनी महिलाओं को टिकट दिया, भाई इतना बता दो, मैं भी खुश हो जाऊं। आप सुन लो उनकी बात तो सुन लो राज भाई। हाँ जी अरविंद जी,
राज जी, मेरी सारी बातें गलत है, अपने टाइम में आप खंडन कर लीजिए। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि जब मैं बोल रहा हूँ तो बीच में काट के आप क्यों बोल रहे हैं, क्या साबित करना आपकी चाहते हैं? बातों का गला प्रचार प्रसार ना चल जाए, इस चैनल को लोग देख रहे हैं। अगर आपकी बात अरे फ्लैश तो हो आप गई, अपने समय पे उनकी बात का खंडन कर लेना राज भाई, उनको तो बोलने दो। जी अरविंद जी। जी राज भाई, आप सब सही बोलते हैं, अच्छी बात है, मुझे तो अपनी बात रखने दीजिए। संविधान मुझे हक देता है अपनी बात कहने के लिए, या आप कहिए नहीं बोलना है तो मैं चुप हो जाता हूं। नहीं भाई, सब बिल्कुल सबको बोलना है। जी। दूसरी बात, ये एक विवाद इसमें उठेगा अमिताभ जी, कि उत्तर के राज्यों की संख्या बहुत, प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ जाएगी और साउथ के राज्य ये कहेंगे कि भैया जनसंख्या